तो नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 2.3 का सोल्यूशन देखने वाले हैं विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम जल्दी से इसको शुरू कर देते हैं। देखो यहाँ पर हमको क्वेश्चन दिया है, डिवाइड द पॉलिनोमियल p ऑफ x बाय द पॉलिनोमियल g ऑफ x एंड फाइंड द कोएफिशिएंट एंड द रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है जिसको हमको डिवाइड करना है वो p ऑफ x है, और जिससे डिवाइड करना है वो हमारा g ऑफ x है। तो यहां पर हमारे पास में हम लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस हमारे पास 5x और माइनस 3, राइट। बट यहां पे जो हमारा डिवाइजर है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बट ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बीच वाला जो हमारे पास x वाला टर्म होता है वो मिसिंग है। क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं आपसे तो वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहां पर अपने पास में क्या है, इसका मिडिल टर्म नहीं है इसमें, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 2 है। अब मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं जिससे कि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए और कोई भी गलती करने का संभावना ही नहीं रहे। तो यहां पे हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0x। अब देखो अगर मैं इसको 0x लिख दूंगा तो इसका कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि ये बन जाएगा 0 ही। तो रहेगा हमारे पास में ये क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ही। तो मैंने इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 2। तो इस तरीके से अगर आप इसको लिख दोगे तो आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा और फिर आप इसको ईजिली सॉल्व कर पाओगे। अब चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं। देखिए डिवीजन तो वैसे भी पॉसिबल था कि अगर मैं 0x वाला टर्म नहीं लिखता तब भी डिवीजन पॉसिबल था। बट क्या होता है कि कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, गलती कर देते हैं, तो हम लोग उस चीज़ को हटा ही देते हैं कि भाई गलती होने का मार्जिन ही खत्म हो जाए, राइट। तो हम इसको डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 0x और माइनस 2, राइट। अब हमको इसको डिवाइड कैसे करना होता है, तो देखिए यहाँ पे बेटा ये जो हमारे पास डिवाइजर का जो पहला टर्म है, डिवाइजर के पहले टर्म को आपको डिवाइडेंड के पहले टर्म के जैसा बनाना है। मतलब आपको यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट टर्म और इसका भी फर्स्ट टर्म को ही देखना है, बाकी आपको किसी टर्म से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपको देखना है कि डिवाइजर का पहला टर्म है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे डिवाइडेंड का पहला टर्म है एक्स क्यूब। तो एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब बनाने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब बनाने के लिए प्लस के x से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, हम यहां पे लेंगे x, राइट। अब मैंने यहां पर x लिखा तो x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका x, और यहां से हमारे पास में x इंटू 0x हो जाएगा प्लस का 0x, राइट। और हमारे पास में यहां पे प्लस का 0x, यानी कि ये तो 0 ही रहेगा, राइट। इसको आप 0 ही लिख लो, आप यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। आप 0 इंटू 0x मतलब हमारे पास x इंटू 0x क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको 0 मिलेगा। माइनस का 2 और x मल्टीप्लाई किया जाएगा तो यहाँ पर हमको माइनस का 2x मिलेगा, राइट। अब क्या करना होता है, जैसे हम लोग लॉन्ग डिवीजन में सिंपल सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो साइन का चेंज हो जाएगा, यहाँ एक्स क्यूब प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा साइन, और ये वाला साइन हमारा प्लस हो जाएगा। बात समझ में आया? अब देखिए आप जब इसको सॉल्व करोगे तो एक्स क्यूब और एक्स क्यूब वाले टर्म से हमको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, मतलब ये वाले टर्म्स कट जाएंगे यहाँ पे। और माइनस का 3x स्क्वायर में से 0 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा माइनस का 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको मिल गया माइनस का 3x स्क्वायर, और यहाँ पर हम एक टर्म को देखें, यहाँ पे हमारे पास में तो प्लस का 5x और यहाँ पे प्लस का 2x हो गया। अब ये हो जाएगा प्लस का 7x। बात समझ में आया? अब यहाँ से बेटा हमारे पास में ये जो 3 है इसको हम नीचे उतार के लेके आएंगे तो ये हमारे पास -3 हो जाएगा, राइट। अब आपको क्या करना है, फिर से चेक करना पड़ेगा कि ये जो फर्स्ट टर्म है डिवाइजर का, इसको जो रिमेनिंग टर्म बचे हैं हमारे पास, रिमाइंडर जो बचा है, अब इस वाले के फर्स्ट टर्म के जैसा बनाना है। तो भाई इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको माइनस के 3 से, राइट। तो जब आप इसको माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा प्लस का 0, और यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, प्लस का 6, -2 मल्टीप्लाइड टू -3। -2 को अब आपको -3 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये प्लस का 6 हो जाएगा। अब बेटा आपको क्या कर देना है, साइन चेंज कर देना है। तो यहाँ पे ये साइन आ जाएगा प्लस का, और ये वाला साइन आ जाएगा माइनस का, और ये वाला साइन हो जाएगा हमारा माइनस का। तो बेटा ये दोनों टर्म्स तो कट जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का।
अब 7x में से 0 जाएगा तो ये तो बेटा हमारे पास में प्लस का 7x ही बचेगा, और यहाँ पे माइनस का 3 माइनस का 6 हो जाएगा हमारे पास में माइनस का 9। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका रिमाइंडर हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास में हमको क्वोशिएंट बताना था, तो जो क्वोशिएंट आया वो हमारे पास आया x माइनस 3, और हमारे पास जो रिमाइंडर आ गया मतलब क्वोशिएंट q ऑफ x जो आया, और हमारे पास जो रिमाइंडर आ गया दैट इज r ऑफ x जो आया रिमाइंडर, वो हमारे पास में क्या आया, वो हमारे पास में आ गया 7x माइनस। तो आई होप यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, पढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में जो दिया हुआ है वो हमारे पास है x रेज टू दी पावर 4 देन माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, राइट। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिख लूंगा, जिससे कि क्या होगा कि आसान हो जाएगा सवाल। तो हम इसको लिख देंगे x की पावर 4 प्लस 0x की पावर 3, क्योंकि यहां पे क्यूब वाला टर्म नहीं है तो हमने इसको लिख दिया 0x क्यूब, और यहां पे लिख दिया बेटा माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5, राइट। अब इसको किससे डिवाइड करना है बेटा, हमको इसको हमको डिवाइड करना है भाई इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल से, जो कि हमारे पास में x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, तो इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखेंगे हम। तो इसको लिख देंगे x स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1। यहां तक बात क्लियर है। अब बेटा हमको x स्क्वायर को x की पावर 4 बनाना है, तो हम इसको कैसे, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, हम इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, x स्क्वायर से। अब जब आप x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर को, तो यहां पे मिल जाएगा आपको x की पावर 4, फिर इस x स्क्वायर से माइनस x को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास में मिल जाएगा माइनस का x क्यूब, राइट। और यहां से हमारे पास में x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास मिल जाएगा प्लस का x स्क्वायर, राइट। अब बेटा इसको माइनस कर देंगे, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा माइनस करने से, तो ये हमारे पास में प्लस का बन जाएगा, और ये वाला हमारे पास में क्या बन जाएगा, ये हमारे पास माइनस का बन जाएगा। अब x की पावर 4 और x की पावर 4 कट जाएंगे, क्योंकि एक टर्म प्लस का एक माइनस का है, और यहाँ से 0 में से अगर हम प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे 0 प्लस एक्स क्यूब करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा, यहाँ पर हमारे पास x का क्यूब आ जाएगा। यहां पर बेटा हमारे पास में माइनस का 3x स्क्वायर है, और यहां पे हमारे पास में माइनस का x स्क्वायर है, तो ये हमारे पास में हो जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर। अब बेटा ये वाला टर्म एक जो एक्स्ट्रा एक टर्म को हमें नीचे लेके आना पड़ता है, तो यहां पे हम इसके 4x को नीचे उतार के ले आएंगे। बात समझ में आया। अब हमको फिर से देखना पड़ेगा कि ये जो हमारे रिमाइंडर आया है इसका पहला टर्म और हमारे पास में जो डिवाइजर था उसका पहला टर्म, तो अब डिवाइजर के पहले टर्म को हमें रिमाइंडर के पहले टर्म जैसा बनाना है, मतलब एक्स क्यूब जैसा बनाना है। तो भाई हमको इसको सिंपली किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस के एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब x इंटू एक्स स्क्वायर बेटा हमारे पास हो जाएगा x का क्यूब, और बेटा माइनस का x इंटू प्लस का x हो जाएगा हमारे पास माइनस का x स्क्वायर, और बेटा हमारे पास प्लस का x और प्लस का 1 हो जाएगा प्लस का x, राइट। अब आप क्या करोगे, अब आप इसे फिर से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये साइन हो जाएगा हमारे पास माइनस का, ये वाला साइन हो जाएगा हमारे पास प्लस का, और ये वाला साइन हो जाएगा हमारे पास माइनस का। अब एक्स क्यूब वाले टर्म कट जाएंगे, क्योंकि एक प्लस का है और एक हमारे पास माइनस का है। अब हमारे पास प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर, और यहाँ पे देखो प्लस का 4x है बेटा, और यहाँ पे हमारे पास माइनस का x है, तो प्लस का 4x और माइनस का x कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 3x। अब क्या करेंगे, ये जो प्लस का 5 है इसको हम लोग नीचे लेके आ जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे हमने क्या करना है, प्लस का 5 लेके आना है, राइट। अब आपको क्या करना है, अब आपको चेक करना है कि माइनस 3x स्क्वायर जैसा x स्क्वायर को बनाना है, तो हम लोग को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस के 3 से। तो ये बन जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर, और यहां से बेटा माइनस 3 को माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा प्लस का 3x, और हमारे पास में यहाँ पे माइनस 3 और प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का। अब बेटा हमारे पास में यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा बेटा, ये वाला माइनस हो जाएगा, और ये वाला हमारे पास में प्लस हो जाएगा।
अब ये दोनों टर्म्स कट जाएंगे क्योंकि हमारे पास में एक प्लस का एक माइनस का है। अब प्लस का 3x और माइनस का 3x भी हमारे पास 0 हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा। अब प्लस का 5 और प्लस का 3 बेटा कितना हो जाएगा, हमारे पास 8 हो जाएगा। तो आपके पास में यहाँ पर जो क्वोशंट आया दैट इज क्यू ऑफ एक्स जो आया वो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 सॉरी प्लस एक्स माइनस 3, और जो हमारे पास में रिमाइंडर आ गया आर ऑफ एक्स वो हमारे पास में कितना आ गया, वो एक कांस्टेंट टर्म आ गया जो कि 8 आ। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर भी हमारे पास रिमाइंडर एंड क्वोशंट जो हमको निकालना था वो हमारा निकल आया। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारे पास में यहाँ पर भी हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया। हमारे पास जो पी ऑफ एक्स है वो हमारे पास है एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। तो आपको क्या करना है, इसको भी उसी फॉर्म में लिख देना स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे x की पावर 4 प्लस, अब इसमें देखिए क्यूब वाला टर्म नहीं है तो मैं लिख दूंगा 0x क्यूब, और प्लस हम लिख देंगे 0x स्क्वायर, और प्लस और माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 5x और प्लस का 6। देखिए सम तो वैसे भी सॉल्व हो जाएगा अगर अपन डायरेक्टली डिवीजन कर दें, बट क्या होता है ना कि बच्चे कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, मैंने आपको पहले ही बताया। इसलिए मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूं जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन होने का मार्जिन ही नहीं रहे, राइट। अब इसको डिवाइड किससे करना है हमको, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो कि है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का आप लिख दो 0x और यहाँ पे लिख दो प्लस का 2। इससे हमको डिवाइड करना है, राइट। अब बेटा आपको माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स की पावर 4 बनाना है, तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस के एक्स स्क्वायर से ही। अब जब आप इसको माइनस के एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स की पावर 4। अब माइनस एक्स स्क्वायर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 0, और आप जब माइनस एक्स स्क्वायर को प्लस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा माइनस का 2x। अब सिंपली क्या करो भाई, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहां से ये माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, और ये वाला हमारे पास प्लस हो जाएगा। इन दोनों को काट दीजिए क्योंकि हमारे पास एक टर्म प्लस का एक टर्म माइनस का, और 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही बचेगा, तो यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब 0 में हमारे पास ऐड हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा बेटा अपने पास में 2x स्क्वायर। बात समझ में आई? अब 2x स्क्वायर जब हमारे पास यहाँ बचेगा तो आपको यहाँ पे माइनस का 5x नीचे ले लेना है, और आपको यहां पे प्लस का 6 भी नीचे ले लेना है, राइट। अब यहां पे आप कहेंगे कि सर आपने 2 टर्म्स क्यों ले लिया, आपको तो एक ही टर्म को नीचे उतारना। यहां पे मैंने 2 टर्म्स को इसलिए नीचे ले लिया क्योंकि हमारे पास में यहां पे जो पॉलिनोमियल नीचे बच रहा है रिमाइंडर में वो भी क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसलिए हमारे पास में यहां पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही हमको नीचे लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर क्वाड्रेटिक नहीं बनता तो हमारे पास में हम कांस्टेंट को 0 मानते, बट यहाँ पे कांस्टेंट था ऑलरेडी तो मैंने उसको भी नीचे ले लिया। अब बेटा अपन को इसको 2x स्क्वायर बनाना है माइनस एक्स स्क्वायर को, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस के 2 के साथ। अब माइनस के 2 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर। अब माइनस 2 को जब आप 0x से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0x से, तो हमारे पास में ये अपने पास क्या आ जाएगा, प्लस का 0 ही आएगा, है ना। अब माइनस 2 इंटू प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा यहां पर माइनस का 4। अब बेटा इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, यहां पर माइनस हो जाएगा, और यहां पर भी हमारे पास में प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों टर्म्स कट जाएंगे क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, और यहाँ पे बचेगा बेटा हमारे पास में माइनस का 5x, क्योंकि माइनस के 5x में जब आप 0 ऐड करोगे या 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास में आएगा तो माइनस का 5x ही, और प्लस हमारे पास में यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 10 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 6 और 4 दोनों ही प्लस के हैं, तो आपका ये क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। तो यहाँ पर इस सम में हमारे पास क्वोशंट दैट इज क्यू ऑफ एक्स जो आ गया वो आ गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, और जो हमारे पास में रिमाइंडर आ गया आर ऑफ एक्स वो हमारे पास में आ गया बेटा माइनस का 5x एंड प्लस का 10। बात समझ में आया? तो ये हमारा रिमाइंडर हो गया और ये हमारा क्या हो गया, कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हमारे पास में देखिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 2। ये कहता है चेक whether the first polynomial is a factor of second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ही है,
बस अगर आप यहाँ पे जब रिमाइंडर निकाल रहे हो, यदि आपका रिमाइंडर यानी कि आपका आर ऑफ एक्स अगर आपका 0 आएगा तो आपके पास में जो अपना डिवाइजर है, ठीक है, वो अपना क्या कहते हैं हमारे पास में फैक्टर हो जाएगा, फैक्टर कहलाएगा। देखिए हमको पता है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम लोग एक छोटा सा नंबर ले लें 8 और 8 को हम लोग 2 से डिवाइड कर दे बेटा, तो 2 4 जा क्या होता है 8, हमारे पास रिमाइंडर कितना आता है तब 0 आता है। तो जब कभी हम डिवीजन करते हैं और हमारे पास में रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो हमारे पास में जो डिवाइजर होता है वो फैक्टर हो जाता है डिवाइडेंड का। तो ऐसा ही पॉलिनोमियल में होगा कि जब आप डिवीजन करेंगे और रिमाइंडर हमारे पास में 0 आ गया, तो अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो वो फैक्टर कहलाएगा, अदरवाइज वो फैक्टर नहीं कहलाएगा। यहां तक बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसके बाद भी आपसे नहीं हो ये सम तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं कि सर इसको सॉल्व कर दिए, मैं सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो थोड़ा सा क्वेश्चन हमारे पास में कैसा है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन हमारे पास में इंटरेस्टिंग है। अब देखिए यहां पे क्या लिखा है, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 3x रेज टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10x माइनस 5 if two of its zeros are under root 5/3 and under root minus of under root 5/3। अब यहां पर हमारे पास में क्या कहा है, एक बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको प्रोवाइड किया गया है और उससे कहा गया है कि हमको इसके बचे हुए जीरोस निकालने हैं जब इसके 2 जीरोस हमको गिवन है। अब देखिए एक बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके कितने जीरोस होंगे, एक बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोस जो होंगे हमारे पास, जो उसके जीरोस होंगे वो हमारे पास होंगे 4। अब इन 4 जीरोस में से 2 जीरोस हमको दिए हुए हैं। अब देखिए अगर मान लेते हैं हमारे पास में जो पॉलिनोमियल है हमारा 3x रेज टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 5, ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, अब ये बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मान लीजिए मुझे इसके जीरोस निकालने हैं या आपको इसके जीरोस निकालने हैं, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको फैक्टराइज करोगे। अब जब ये फैक्टराइज होगा तो ये कितने फैक्टर्स में टूटेगा, ये 4 फैक्टर्स में टूटेगा। और 4 फैक्टर्स में जब ये टूट जाएगा तब आप इसको इक्वेट कराओगे जीरोस से, क्योंकि हम इसको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने हैं। अब ये 4 फैक्टर्स से हमको क्या मिलेंगे, 4 जीरोस मिलेंगे। अब सोच के देखिए कि अगर मैं इन 4 फैक्टर के प्रोडक्ट को यानी कि इस पॉलिनोमियल को इसी के 2 फैक्टर्स के प्रोडक्ट से डिवाइड कर दूं। अब मान लीजिए मैं इसके 4 फैक्टर के प्रोडक्ट को यानी कि इस पॉलिनोमियल को इसी के 2 फैक्टर्स के प्रोडक्ट से डिवाइड कर दूं, तो ये 2 फैक्टर्स तो हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। अब जो ऊपर क्वोशिएंट बचेगा वो क्वोशिएंट हमारे पास बचेगा बेसिकली बचे हुए 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट, और वहां से उन 2 फैक्टर्स के प्रोडक्ट से हम 2 फैक्टर्स को निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? तो आई होप यहां तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग ये काम ही कर देते हैं। अब क्या करना होगा आपको इसके जो 2 जीरोस दिए हुए हैं वो क्या है, जल्दी से देख लेते हैं भाई। 2 जीरोस जो दिए हुए हैं वो क्या है, पहला जीरो है यानी पहली जो x की वैल्यू आई होगी वो आई होगी अंडर रूट ऑफ 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3। अब देखिए मैंने अंडर रूट 5 अपॉन 3 को अपन अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 3 भी लिख सकते हैं। और जो दूसरा x का वैल्यू आया है वो आया है माइनस का अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3। बात समझ में आ गया? अब अगर हमारे पास में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आ जाएगा रूट 3x, और यहां पे हम लोग इस रूट 5 को भी उस साइड ले जाएं तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का रूट 5 इज इक्वल टू 0, और यहां पे हमारे पास में ये आ जाएगा अंडर रूट 3x और प्लस का रूट 5 इज इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ पे क्या हुआ कि हमने अगर हमारे पास में अगर x का एक वैल्यू अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 3 आया है और x का दूसरा वैल्यू माइनस अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 3 आया है, तो इसके जो फैक्टर्स आए होंगे वो ये आए होंगे, दैट इज रूट 3x माइनस रूट 5 और रूट 3x प्लस रूट 5। बात समझ में आ गया? तभी तो हमने जब इन फैक्टर्स को इक्वल टू 0 किया होगा तो हमारे पास जीरोस मिले होंगे। अब इन फैक्टर्स को अगर आप प्रोडक्ट कर दो तो क्या मिलेगा, रूट 3x माइनस अंडर रूट 5 का आप एक फैक्टर का दूसरे फैक्टर के साथ प्रोडक्ट कर दो तो ये आ जाएगा रूट 3x प्लस 5 अंडर रूट 5, सॉरी। आप इनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास में इसमें a प्लस बी और a माइनस बी वाला, यानी कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 3x स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास में अंडर रूट 3x का जब आप स्क्वायर निकालेंगे तो ये आएगा 3x स्क्वायर, और हमारे पास में माइनस का 5।
तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये हमारे पास दो जो हमारे पास में इसके फैक्टर्स हैं उनका प्रोडक्ट आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब इस दो फैक्टर के प्रोडक्ट से हम अगर इस बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो हमें कोशेंट में बचे हुए दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देते हैं। अब जो पॉलिनोमियल हमारे पास है वो है 3x रेज टू दी पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5, राइट। इस पॉलिनोमियल को हमको डिवाइड करना है इन दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट से, यानी कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जो हमको अभी मिला। तो हमारे पास इसको हम लोग लिख देंगे 3x स्क्वायर प्लस 0x और माइनस 5, राइट। अब चलिए इसको जल्दी से डिवाइड कर लेते हैं। अब यहां पे हमारे पास में इसको डिवाइड करने के लिए हमको 3x स्क्वायर को 3x की पावर 4 बनाने के लिए हमको इसको x स्क्वायर से डिवाइड करना होगा। बात समझ में आया। अब x स्क्वायर से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा 3x की पावर 4 और यहाँ पे हमको मिलेगा प्लस का 0 और यहाँ पे हमको मिलेगा माइनस का 5x स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है। अब बेटा हमारे पास इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हमारे पास माइनस का हो जाएगा और ये वाला हमारे पास प्लस का हो जाएगा। अब बेटा हम इसको काटेंगे तो हमारे पास में ये दोनों कट जाएंगे टर्म्स, क्योंकि हमारे पास में यहाँ सब्ट्रैक्ट होंगे, तो एक टर्म प्लस का है एक टर्म माइनस का, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास बचेगा बेटा 6x³ और यहाँ से अगर प्लस का 5x स्क्वायर और माइनस का 2x स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का 3x स्क्वायर और एक टर्म को हम लोग नीचे लेके आएंगे जो कि हमारा माइनस का 10x है। यहाँ तक बात क्लियर। अब बेटा हमारे पास में 3x स्क्वायर को हमको बनाना है 6x³, तो हमारे पास में यहाँ पे क्या लिया जाएगा, यहाँ पे लिया जाएगा प्लस का 2x। अब 2x इंटू 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, ये हमारे पास हो जाएगा 6x³ और प्लस हमारे पास में कितना आएगा, प्लस हमारे पास 0 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 10x। बात समझ में आया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पे हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला हमारा माइनस का हो जाएगा और ये वाला हमारे पास में भी माइनस का हो जाएगा और यहां पर भी हमारे पास ये प्लस का हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अब इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये दोनों टर्म जो प्लस माइनस के वो कट जाएंगे और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 3x स्क्वायर। बात समझ में आया। और ये वाले टर्म्स एक माइनस का और एक प्लस का कट जाएगा और हमारे पास नीचे आ जाएगा माइनस का 5। बात समझ में आ गया। अब 3x स्क्वायर माइनस 5 इसमें कितनी बार जाएगा, प्लस का 1 टाइम, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्लस का 1 लेंगे क्योंकि 3x स्क्वायर को हमको 3x स्क्वायर ही बनाना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x स्क्वायर। बात समझ में आ गया। और यहाँ पे हमारे पास में 0 तो 0 ही रहेगा और प्लस 1 इंटू माइनस 5 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास माइनस 5 हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास में माइनस का हो जाएगा, सॉरी ये वाला हमारे पास प्लस का हो जाएगा, तो ये दोनों टर्म्स कट जाएंगे और ये वाले भी कट जाएंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया 0, वो तो आना ही था क्योंकि हमने फैक्टर्स के प्रोडक्ट से ही डिवाइड किया था। तो ये जो हमारे पास अब जो क्वोशिएंट मिला है बेटा यहाँ पे, दैट इज x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1, ये बेसिकली हमारे पास में बचे हुए दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट है। बात समझ में आया, समझ में आ रही बात। अच्छा चलिए मान लेते हैं इस पॉलिनोमियल को हम p ऑफ x मान लेते हैं। मान लीजिए इस पॉलिनोमियल को हम क्या मान लेते हैं, p ऑफ x। तो हम इस p ऑफ x को अब कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ p ऑफ x इज इक्वल टू, जो पहले फैक्टर्स आए थे वो हमारे पास क्या थे, वो थे हमारे पास में 3x स्क्वायर माइनस 5 और दूसरे जो फैक्टर्स का प्रोडक्ट आया वो हमारे पास आया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। बात समझ में आया। तो हम इस तरीके से p ऑफ x को लिख सकते हैं, राइट। अब जो 3x स्क्वायर माइनस 5 था ये हमारे पास में बेसिकली क्या था, ये हमारे पास में जो था वो था हमारे पास, तो जब फैक्टराइज किया था तो क्या आया था, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 3x प्लस अंडर रूट 5। ये तो हमारे पास था दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट। अब ये वाला जो हमारे पास बचे हुए दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट है इसको फैक्टराइज कर लीजिए आप। तो इसको जब आप फैक्टराइज करोगे तो हमारे पास में क्या आएगा, ऐसे दो नंबर सोचो जिनका प्रोडक्ट 1 आए और ऐड करने पे हमारे पास 2x आ जाए, तो ये हो जाएंगे हमारे पास x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1।
राइट। अब इसी चीज को सॉल्व कर लो आप। तो यहां से x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा x+1, और यहां से आप प्लस का 1 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा x+1। बात समझ में आया? और ये हमारे पास में ऐसे ही रहने वाला है क्या, √3x माइनस √5, और यहां पर हमारे पास में ये रहेगा √3x प्लस √5। अब बेटा ये जो हमारे पास फैक्टराइज हुआ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में x+1, और दूसरे ब्रैकेट में भी हमारे पास आ जाएगा x+1। बात समझ में आया? और यहाँ पे आ जाएगा √3x माइनस √5, और ये आ जाएगा हमारे पास में √3x प्लस। तो बेसिकली हमारे पास ये जो p ऑफ x है अब ये कंप्लीटली फैक्टराइज हो गया। तो इसके हमारे पास जीरोस निकालने हैं, तो हमारे पास में बाकी दो जीरोस कैसे निकाले जाएंगे, इन दोनों को हम लोग जीरो के बराबर पुट कर देंगे। तो x+1 इक्वल टू 0 और x+1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1 एक आ जाएगा, और दूसरा फैक्टर भी x इक्वल टू -1 आ जाएगा। आई थिंक यहां तक आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी, राइट। आई होप यहां तक ये सम भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो लिखा है ऑन डिवाइडिंग x³ माइनस 3x² प्लस x+2 बाय g ऑफ x, द क्वोशेंट इज x - 2 एंड -2x + 4। सॉरी, द क्वोशेंट एंड द रिमाइंडर आर x - 2 एंड -2x + 4। अब देखिए हमारे पास जो पॉलिनोमियल है, मान लीजिए जो पॉलिनोमियल है उसको हम p ऑफ x मान लेते हैं। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो है x³ माइनस 3x² प्लस x+2, ये पॉलिनोमियल हो गया। और जब इस पॉलिनोमियल को g ऑफ x, यानी कि जो हमारा डिवाइजर है वो g ऑफ x है, जब इस पॉलिनोमियल p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड किया जाता है तो हमको जो क्वोशेंट मिलता है, यानी जो हमको q ऑफ x मिलता है वो हमको x - 2 मिलता है, और जो हमारे पास रिमाइंडर मिलता है, जो r ऑफ x मिलता है रिमाइंडर, वो हमारे पास मिलता है -2x प्लस 4। ये हमारा रिमाइंडर मिलता है। तो बेटा हमको पता है कि जो हमारा डिवाइडेंड होता है वो होता है डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, राइट। अब हमारा डिवाइजर जो है वो हम लोग लिख लेंगे x³ माइनस 3x² और प्लस का x प्लस का 2 इज इक्वल टू, डिवाइजर क्या है भाई, g ऑफ x है। g ऑफ x को ऐसे ही लिखेंगे, डिवाइजर की वैल्यू हमको दी नहीं है, बट हमारे पास क्वोशेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, x - 2, और जो हमारा रिमाइंडर है वो हमारे पास कितना है भाई, वो हमारा है -2x और प्लस का। तो ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई। आई थिंक यहां तक आप लोग को बात क्लियर हुई होगी। अब इस इक्वेशन को अगर अपन सॉल्व कर ले तो हमारा काम बन जाएगा। अब भाई क्या होगा कि ये वाला जो टर्म्स है इसको इसी साइड रखो, और ये जो ये वाला -2x है और ये प्लस का 4 है उसको उस साइड ले जाएं। तो ये बन जाएगा हमारे पास x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, और यहां पर हमारे पास आ जाएगा प्लस का 2x और माइनस का 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, g ऑफ x मल्टीप्लाइड टू x - 2। यहां तक बात क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो हमारे पास जो x वाले टर्म्स है वो ऐड हो जाएंगे, और जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स है वो भी ऐड हो जाएंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा x³ माइनस 3x², और हमारे पास में ये आ जाएगा प्लस का 3x और माइनस का, एंड दिस विल बी इक्वल टू g ऑफ x मल्टीप्लाइड टू x - 2। अब बेटा हमारे पास जो g ऑफ x का वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा हमारे पास में x³ माइनस 3x² प्लस 3x - 2 डिवाइडेड बाय x - तो बेटा अगर आप यहां पे देखें तो हमारे पास में ये g ऑफ x का वैल्यू आ जाएगा x³ माइनस 3x² प्लस 3x - 2 डिवाइडेड बाय x - 2। तो अगर आपको g ऑफ x निकालना है तो आपको जो ऊपर लिखा है न्यूमरेटर उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देना है, एज सिंपल एज दैट। अगर आप डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में ये रिजल्ट हमारे पास आ जाए। अब चलिए डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो लिखा हुआ है x³ माइनस 3x²
प्लस का 3x माइनस 2, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये हमारे पास x माइनस 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो एक्स क्यूब बनाना है इसको तो हम लोग को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये हमारे पास में एक्स क्यूब हो जाएगा और माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2x। बेटा इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारे पास साइन माइनस का हो जाएगा, ये वाला साइन प्लस का हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे टर्म्स। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस का x स्क्वायर और हमारे पास 3x को आप नीचे ले आइए तो प्लस का 3x। अब हमको इसको x को माइनस का x स्क्वायर बनाना है तो माइनस x से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हमारे पास में माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस के x का जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 2x हो जाएगा। बात समझ में आई? अब फिर से इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारे पास प्लस हो जाएगा और ये हमारे पास में प्लस हो जाएगा। बेटा ये दोनों टर्म्स कट जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 5x और यहाँ पे बचेगा माइनस का। इज इट क्लियर? अब यहाँ से बेटा हमारे पास में क्या बोलते हैं, हम लोग को इसको 5x बनाना है। यहाँ पे मैंने कुछ कहीं पे कोई कैलकुलेशन एरर कर दिया गया क्योंकि यहाँ पे आंसर में कुछ तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में ये कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए था, राइट। एक मिनट मेरे को चेक करने दो ज़रा। ओके, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। बेसिकली एक छोटी सी मिस्टेक हो गया, यहाँ देख लेते हैं, हम करेक्शन कर देते हैं। बेटा जब ये माइनस का x अपने पास में माइनस के 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हमको मिलेगा प्लस का 2x और यहाँ पे मैंने गलती से माइनस का लिख दिया तो ये हमारे पास में यहाँ पे साइन माइनस का आएगा जब साइन चेंज करेंगे। तो 3x में से माइनस का 2x करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, फिर हमारे पास 1x बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 1x माइनस 2। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा x माइनस 2, रिमाइंडर कितना आएगा, 0 0। तो बेसिकली जो हमारा जो g ऑफ x आ गया, अब g ऑफ x का वैल्यू कितना आ गया, वो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1। यही हमको निकालना था, ये आपका सोल्यूशन हो। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सम की ओर। अब हमारे पास में जो लास्ट सम है यहाँ पे, फिफ्थ सम, वो हमारे पास दिया हुआ है। गिव एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, g ऑफ x, q ऑफ x एंड r ऑफ x विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम। अब बेटा यहाँ पे जो p ऑफ x है वो हमारे पास में अपना डिवाइडेंड है और जो हमारे पास g ऑफ x है वो डिवाइजर है, q ऑफ x क्वोशंट है और r ऑफ x रिमाइंडर है। देखिए हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जो डिग्री ऑफ क्वोशंट होती है, यानी डिग्री ऑफ q ऑफ x जो होती है, वो हमारे पास में होती है डिग्री ऑफ p ऑफ x माइनस द डिग्री ऑफ g ऑफ x। मतलब जो क्वोशंट की डिग्री आती है वो पॉलिनोमियल जो हमारा डिवाइडेंड है उसकी डिग्री में से हमारे पास में डिवाइजर की डिग्री को माइनस करके आती है, और जो डिग्री ऑफ r ऑफ x होती है वो हमारे पास या तो डिग्री ऑफ g ऑफ x के बराबर होगी या फिर डिग्री ऑफ g ऑफ x से छोटी होगी। यहाँ तक बात क्लियर है? तो ये बात अपन लोगों को याद रखनी पड़ेगी। तो इसमें यही कंसेप्ट हमारे को लगाना है। तो बस बेटा हमें इसके क्या देने हैं, एग्जाम्पल्स देने हैं, जो कि आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो आप खुद भी कर सकते हो। चलिए मैं इसके एग्जाम्पल जल्दी से आपको बता देता हूँ कौन कौन सी कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि डिग्री ऑफ p ऑफ x और डिग्री ऑफ g ऑफ x, सॉरी डिग्री ऑफ q ऑफ x सेम होनी चाहिए। तो p ऑफ x की डिग्री q ऑफ x की डिग्री के तभी बराबर होगी जब हम यहाँ पे इसको 0 डिग्री के पॉलिनोमियल से डिवाइड करें। तो हमारे पास एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए, जैसे मैंने ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 और इसको हम लोग ले लेते हैं, ये हमारा p ऑफ x हो जाएगा और इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ मान लीजिए किसी पॉलिनोमियल g ऑफ x से जिसका डिग्री हमारे पास में 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 हमने ले लिया, मतलब ये जो पॉलिनोमियल होगा g ऑफ x ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। तभी तो हमारे पास में डिग्री ऑफ p ऑफ x और q ऑफ x सेम आएगी, क्योंकि हमको पता था, अभी अली मैंने बताया था कि डिग्री ऑफ q ऑफ x जो होती है वो डिग्री ऑफ p ऑफ x माइनस द डिग्री ऑफ g ऑफ x होती है। तो अगर हमारे पास में हमको चाहिए है कि डिग्री ऑफ जो q ऑफ x है वो p ऑफ x के बराबर आए, तो हमको उसको फिर डिग्री 0 के पॉलिनोमियल से डिवाइड करना होगा, यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखिए हमारे पास हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए डिग्री ऑफ q ऑफ x और डिग्री ऑफ r ऑफ x सेम हो। तो मान लीजिए मैंने एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लिया और उस क्यूबिक पॉलिनोमियल को मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास जो क्वोशंट की डिग्री होगी वो लीनियर हो जाएगी। मतलब क्वोशंट की डिग्री क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि हमने
डिग्री 2 के सॉरी डिग्री 3 के पॉलिनोमियल को डिग्री 2 के पॉलिनोमियल से डिवाइड किया, तो हमारे पास जो क्वोशिएंट की डिग्री आएगी वो 1 आएगी और रिमाइंडर की डिग्री भी वहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया, मान लीजिए एक्स क्यूब प्लस हमारे पास में ले लिया 2x स्क्वायर और हमने ले लिया यहाँ पे प्लस का x प्लस का 1 और हमने इसको डिवाइड कर दिया x प्लस 1 से, मान लीजिए नहीं सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड कर दिया। तो मैंने इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा हो गया, हमारा क्या, ये हमारा हो गया g ऑफ x और ये हमारा हो गया p ऑफ x। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में जो रिमाइंडर आएगा r ऑफ x जो आएगा रिमाइंडर, वो हमारे पास में क्या आएगा, डिग्री 1 का आएगा और हमारे पास में ये जो आएगा अपने पास में जो क्वोशिएंट आएगा वो भी हमारे पास में डिग्री 1 का आएगा। ठीक है, अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो आप खुद से करिए और बेटा हमारे पास में अगर कोई भी आपको इसमें भी कोई डाउट आता है, कोई भी दिक्कत आती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको इसका सोल्यूशन भी बता दूंगा। तो चलिए, आई होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी और मिलते हैं फिर से इसी चैनल पर। बट उससे पहले प्लीज़, जाने से पहले जल्दी से लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन तीनों को जल्दी से हिट करो और फिर जाओ। बाय बाय।